नमस्ते दोस्तों। तो आपने दूसरे एपिसोड में जो ऊर्जा, एनर्जी या सृजन करना आपको समझ आ गया होगा थोड़ा सा कि जो हमारे अलग अलग तत्व हैं वो आपस में कैसे मिलते हैं, कैसे वो अपने सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ते हैं। एक आकाश से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तक पहुंचते हैं। अब आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे। इस पिक्चर को देखने के बाद हम अब सीखेंगे कि हमारे भीतर जो हमारे ये तत्व हैं और हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, ये सब चीज़ें हमारे चारों तरफ बायोफील्ड यानी कि जो हमारा शरीर है उसके चारों तरफ जो क्षेत्र है उसका निर्माण किस प्रकार का होता है। तो आप देख रहे होंगे इस पिक्चर के माध्यम से कि अलग अलग कलर्स में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये एक व्यक्ति है जिसके बैक साइड का एक पिक्चर लिया गया है। वो पिक्चर हमने बायोफील्ड इमेजिंग एक मशीन है उसके माध्यम से इस एनर्जी को, इस ऊर्जा क्षेत्र को समझाने के लिए ये पिक्चर हमने लिया है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग कलर्स हैं। तो आप जब कलर्स को देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर जगह एक जो सर्कल दिखाई दे रहा है वो आपका एक लाल या गुलाबी रंग का एक एरिया है जहां पर एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। तो इस जो बायोफील्ड रीडर मशीन है उसके माध्यम से हमें अपने ऊर्जा क्षेत्र का पता लगता है कि किस तरह के कलर से संबंधित हम अपनी भावनाओं के माध्यम से अपना क्षेत्र बनाते हैं। तो आपने देखा कि कुछ इसमें जो ये व्यक्ति है इसके बैक साइड का जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि लाल रंग दिखाई दे रहा है, गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है, हरा रंग दिखाई दे रहा है और कुछ परतें दिखाई दे रही हैं, पैटर्न्स बने हुए हैं। ये पैटर्न्स बने हुए हैं लेकिन बीच बीच में कहीं हरा रंग है, कहीं नीला रंग है, कहीं जामुनी रंग है, कहीं स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो ये सब पढ़ाई की बात है, पर हमें क्या जानना है? हमें जानना है कि हमारी ऊर्जा का क्षेत्र, हम जो भी कुछ अपने भीतर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से या ऊर्जा शरीर के माध्यम से जो भी हम अंदर बनाते हैं उसी का जो रिफ्लेक्शन है, उसी का रिप्रेजेंटेशन हम शरीर के ऊपर देते हैं। आप कॉन्शियसनेस में जब आपने हमारे एपिसोड सुने होंगे तो उसमें आपको पता लगा होगा कि एक हमारा भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है, एक हमारा प्राणमय शरीर है, वाइटल बॉडी है, एक हमारा मनोमय शरीर है, माइंड बॉडी है, एक हमारा सुप्रामेंटल बॉडी है जिसको हम बुद्धि या अपना कारण शरीर कहते हैं, एक हमारी ब्लिस शरीर है, आनंदमय शरीर है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर सूक्ष्म शरीरों का निर्माण होता चला जाता है। लेकिन जैसे आकाश और वायु हमें दिखाई नहीं दे रहे थे और अग्नि के बाद वो कुछ कुछ प्रकट होना शुरू हुए और फिर जल और पृथ्वी पर आने, पृथ्वी तत्व में परिवर्तन होने के बाद वो हम अपने भौतिक शरीर का निर्माण करते हैं, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ऊर्जा से हम मैटर की तरफ जाते हैं, स्थूलता की तरफ जाते हैं, सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ जाते हैं। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से ये हमें सीखना है कि हमारी कुछ तरह के विचार, भाव जब इकट्ठे होने लगते हैं तो हम कुछ कुछ तरह की अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र भी हमारा एक ऊर्जा क्षेत्र इकट्ठा होने लगता है। जैसे पिछले एपिसोड में बताया कि अपान वायु, कि हमारा जो वायु है, अगर हम नीचे की तरफ हमारी वायु का प्रभाव होता है, हम सब्जी रोटी ज़्यादा खा लेते हैं या सर्दियों में हमने पालक ज़्यादा खा ली तो हमारे जो गैसेस का फॉर्मेशन वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि हमने ज़्यादा खाया। सेम इसी तरीके से अगर हम कुछ ऐसे अपने विचारों को संयमित नहीं करते हैं या
हमारे विचार सही नहीं होते हैं, तो उस तरह की ऊर्जा का क्षेत्र हमारे शरीर में बनने लगता है। तो आप एक राउंड क्षेत्र में आप देखें कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमने दिखाया है कि एक ऊर्जा अलग तरह की लाल रंग की इकट्ठी हो गई है, और उसके साइड में जहाँ पे 2 निशान हैं, एरो के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, वो एक पैटर्न सेट हो रहा है कि हमारी जो बीमारी है या ऊर्जा है वो धीरे धीरे हमारी नई होकर पुरानी होती जा रही है। हम अपने पैटर्न्स को बदल नहीं रहे हैं। तो हमारी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, अगर हम उनको पक्का मजबूत कर लेंगे, जेलस का विचार या क्रोध का या गिल्ट का या कहीं लालच का, या हम किसी से नफरत करते हैं या हम भेदभाव में रहते हैं, तो उस ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो ये सिर्फ इतना सा एक पार्ट ये बताने के लिए कि आपको, हमको, सबको ये ऊर्जा बहुत सहजता से हमें सीखनी है कि एनर्जी किस प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर हमारा बीमारियों का निर्माण करती है, हमारे रोग कैसे आते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते चले जाते वैसे वैसे हमारे रोगों की बनावट भी शुरू हो जाती है। अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हैं या हम सही ढंग से नहीं सोचते हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारे जो आप ये रंगों की जो पूरी रंगमाला देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि अगर हम अपना स्कैन करते हैं और बायोफील्ड इमेजिंग मशीन से अपने आप को देखते हैं, उस एनर्जी शरीर को, तो हमें पता लगेगा कि हम किस प्रकार की भावनाओं से, विचारों से हम यहाँ पर अपने आप के शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों हम सब के लिए। आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, तो जो ग्रीन कलर है वो है हमारा हीलिंग का रंग, कि हम धीरे धीरे जो हमारा एक ग्रीन एरिया था, जो एक अच्छा एरिया था, हमने उसको भी धीरे धीरे अपने भावों और विचारों की वजह से हम उस पूरे शरीर की ऊर्जा को धीरे धीरे उस पैटर्न्स के माध्यम से बदलते जा रहे हैं। तो अब हमें खुद में एनालिसिस करना है। तो दोस्तों, सिर्फ हमें YouTube के माध्यम से या वाईफाई के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से हमें ये नहीं करना कि हम जस्ट इंफॉर्मेशन ले लें और हमारा जो इंफॉर्मेशन लेकर हमने एंजॉय किया, हमने देखा, लेकिन हम अपने आप में बदल नहीं पाए। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा एक विज़न है, वो क्या है? हमारा विज़न है कि हम जब चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये पता लगना चाहिए कि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, हमारे अंदर से बदलाव हो रहा है, हम अपने विचारों में बदलाव ला रहे हैं, अपनी भावनाओं में बदलाव ला रहे हैं। समस्याएं हमने खुद क्रिएट की हैं। क्यों? क्योंकि हम इस समाज के प्रभाव से, हम इन समस्याओं से ना भी हो तो भी हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस पिक्चर के माध्यम से हमने थोड़ा सा पोर्शन ऊर्जा का समझा कि जैसी जैसी हमारी भीतर के प्राण शरीर के अंदर ऊर्जा अपने आप, हम किसी चीज़ को पकड़ के हम अगर उस ऊर्जा को इकट्ठी करते रहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत गंदा है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, या समाज में जो भी कुछ हो रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये सारी ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो कहीं कहीं हमें अलग अलग तरह की जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, उसी से हमारे अंदर जो हमारे शरीर के भीतर कोमल अंग हैं उनके ऊपर भी उनका प्रभाव आता है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से अपनी उस ऊर्जा का प्रयोग करना है, चाहे वो विचारों की हो, चाहे हम खाने से अपनी ऊर्जा को बदल रहे हों, या फिर हम चाहे अपनी भावनाओं से बदल रहे हैं, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी के साथ अब हम कनेक्टिविटी में दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि
जो बायोफील्ड रीडर मशीन है उससे हमने अपनी ऊर्जा क्षेत्र को पहचाना कि अगर हमारा ऊर्जा क्षेत्र अच्छा है तो हमारा जो रंग है चारों तरफ, जो हमारा बायोफील्ड है, जो हमारे शरीर के चारों तरफ का क्षेत्र है, वो अलग अलग रंगों में हमारा येलो कलर का और ग्रीन कलर का, वाइट कलर का आता है। लेकिन जब हम किसी भी तरह की ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं, गुस्सा करते हैं, या हम गिल्ट में रहते हैं, या हम बीमार महसूस करते हैं, तो फिर उससे क्या है, वो कलर अपने आप बदल जाता है। गहरे भूरे रंग का हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, मैरून कलर का हो जाएगा। तो कहने का भाव सिंपल इतना है कि हमें अपने भीतर के उस सूक्ष्म शरीर के निर्माण को हमें समझना है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर का निर्माण किस प्रकार से कर रहे हैं। ऊर्जा का जो क्षेत्र है या एनर्जी है उसको हमें समझना है। तो आपको इस पिक्चर से तो पता लग गया होगा। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की थी कि जो 5 तत्व हैं वो अपने आप, उनका एक सिद्धांत है कि वो स्वयं में अपने आप प्रकृति के मैथमेटिक्स के अनुसार, हिसाब के अनुसार वो अपने आप परिवर्तनशील हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर भी अपने आप वो जो परिवर्तन है एक ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से वो अपने आप संभव होता है। लेकिन उसके साथ अब आपने देखा कि जो सिद्धांत है वो क्या है हमारा, ये कि जो 5 तत्व हैं आकाश से लेकर पृथ्वी तक उनका परिवर्तन होना, और उसके साथ साथ जो चारों तरफ हमारे जो चेतना का क्षेत्र मौजूद है, और उसके साथ 2 प्रिंसिपल महत और अहंकार और बताए गए हैं। 2 सिद्धांत और हैं कि इन 5 तत्वों के साथ मिलकर जो हमारा महत है, यानी कि जो कॉस्मिक प्रिंसिपल है हमारे उस फोर्स का, जो हमने कॉन्शियस फोर्स की बात की थी कि एक ऐसा माध्यम कि आकाश से वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के बाद, उस वाइब्रेशन के बाद क्या उत्पन्न होता है, अग्नि उत्पन्न होती है, और अग्नि के बाद जल आता है, और जल के बाद पृथ्वी आता है। तो इस प्रकार से हमें ये बात समझनी है कि जो महत है वो एक कॉस्मिक प्रिंसिपल ऑफ फोर्स है। महत मतलब आप यूं समझिए आसानी से कि आपके चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में जो अदृश्य रूप से मौजूद है फोर्स मतलब कि हम जैसे भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वैसा ही हमारे चारों तरफ जो ये इनविजिबल अदृश्य भूत जो हमारे चारों तरफ वो एक मैट्रिक्स के रूप में पड़ा हुआ है, वो हम किस प्रकार की वाइब्रेशंस, एनर्जी हम उसको दे रहे हैं। ये है कॉस्मिक प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। तो दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है हमारा डिविजनल प्रिंसिपल, मतलब कि अहंकार। तो डिविजनल प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जब हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं कि जैसे सभी हम मनुष्य, और जैसे हमारे सारे जगत, पत्थर में भी अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं, अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। तो जो सेपरेट होकर, अलगाव करके हम चीज़ों को देखते हैं, वो है हमारा अहंकार का सिद्धांत। तो इस प्रकार से एक सिद्धांत हो गया हमारा कि जो हमारा कॉस्मिक प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड का एक फोर्स है, एनर्जी है, जो बल है, एक वो सिद्धांत है। एक सिद्धांत है हमारा डिविजनल सिद्धांत, कि अलग होने का सिद्धांत, कि हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे अलग अलग तरह की मिट्टी, अलग अलग तरह के पत्थर, अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग तरह के फल, सब अलग अलग तरह के जो चीज़ें हैं वो हमारे डिविजनल प्रिंसिपल
ऑफ फोर्स में आते हैं कि जब हम सेपरेट होकर देखते हैं और अपने आप को जब हम अहंकार के स्वरूप में अपने आप को देखते हैं कि हमारे भाव, हमारे विचार, हमारा चरित्र सब कुछ अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति का अपना यूनिक पर्सनैलिटी है। अब दोस्तों, आपने ये बात समझ ली कि हम कहाँ से शुरू हुए थे। एक ऊर्जा के क्षेत्र से शुरू होकर हम एक स्थूलता के क्षेत्र तक आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस ऊर्जा के माध्यम से अपने आप को स्थूलता प्रदान करते हैं। तो अब हमें ये बात समझ आ गई कि एनर्जी लेवल पर जो भी चीज़ें हम करते हैं वही चीज़ें हमारी स्थूल रूप में प्रकट होती हैं। तो अब मान लो सबसे पहले हमारा फिजिकल बॉडी पे हमारी जो सेंसेशंस हैं, वाइटल बॉडी पर हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी मेंटल बॉडी पर हमारी थिंकिंग है, हमारी मीनिंग है, जिस भी तरह का हम अर्थ निकालते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ऊर्जा क्षेत्र से, एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। तो अब हम कुछ भी रिस्पॉन्स देते हैं किसी के प्रति हम रिएक्ट करते हैं, तो ये जो कॉन्शियस फोर्स है ये या हमारी एनर्जी जब धीरे धीरे उस एनर्जी से हम अपने उस स्वरूप में आते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, स्थूलता का भाव हमारे पास, स्थूलता आती है। अब ये बात हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसको हम या एनर्जी को हम किस प्रकार से और आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें मान लो हमारे पास एक शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हमारा मन भी है और हमारी बुद्धि भी है, हमारी चेतना भी है। लेकिन हम अगर उसमें से उस चेतना के हिस्से को हम निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या हम जिंदा स्वरूप में रह सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस, जो एक फोर्स, वाइब्रेशंस, जो चेतना का सागर हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, उसके साथ मिलकर हम स्टेप बाय स्टेप हमारे ये जो सिद्धांत हैं ये अपने आप स्वतः ही आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा मनस, हमारी बुद्धि इसके साथ शामिल होती है। तो जो दो प्रिंसिपल हैं, यानी कि जो महत है, हमारा कॉस्मिक प्रिंसिपल ऑफ फोर्स है, और दूसरा हमारा अहंकार का जो सिद्धांत है वो, और उसके साथ हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस भी उसके साथ आता है। यानी कि हमारा मनस और बुद्धि, जो हमारा चित्त बनता है, हम बार बार चीज़ों को जो करते हैं, जो चित्त बनता है, वो भी इस सिद्धांत के तहत आता है। तो इस प्रकार से अगर हम सूक्ष्मता से चीज़ों को समझते हैं कि हाँ, हमारा जो ऊर्जा का जो क्षेत्र है, जो आज हमने बात की कि जो बायोफील्ड हमारा है, उसको अगर हम एक बायोफील्ड रीडर मशीन से देखते हैं तो हम ही अपने शरीर के अंदर से अलग अलग तरह के रंगों की ऊर्जा अपने चारों तरफ बिखेर लेते हैं। तो उस ऊर्जा के माध्यम से आज का विज्ञान ये पढ़ने लगा है कि हमारे अंदर किस तरह का ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार होता है, हमारे चारों तरफ हम किस तरह के उस कॉन्शियस फोर्स को या वाइब्रेशंस को अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में भेजते हैं। अब सीधी सी बात ये है कि हम बस ये बात समझें कि जो भी कुछ आप सोचते हो वो एक ऊर्जा है। जो भी कुछ आप अपनी भावनाओं में बहते हुए देखते हो वो भी एक ऊर्जा के क्षेत्र के तहत आता है। इसीलिए कहते हैं कि साइकोसोमेटिक डिजीजेस,
या इसीलिए हम कहते हैं कि एक तरफ डिजीज़ है, एक तरफ इलनेस है। इलनेस मतलब जो हमारे अंदर, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर वो पनपती रहती है और उसके बाद फिर वो रोग के रूप में हमारे शरीर पर प्रकट होती है। तो दोस्तों, ऊर्जा का क्षेत्र या ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारा ऊर्जा का क्षेत्र कितना ज़रूरी है उसको सही करना, तो हम चौथे एपिसोड में इसको और विस्तार से बात करेंगे। तो अब हम यहीं पर विदा लेते हैं। थैंक यू।